हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी मैं आप लोगों के साथ क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक है शेयर्स, उसका केस स्टडी नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं और कुछ केस स्टडीज बनाई हैं, जिनकी वीडियोस को आप बेटा मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज की इस वीडियो में बेटा जी हम शेयर्स से जो हमारा चैप्टर है शेयर्स, उस पर केस स्टडी नंबर 2 करेंगे। चलिए बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा केस स्टडी पर आते हैं। यहाँ पर बेटा मैं एक बार केस स्टडी को पढ़ देता हूँ और फिर देखते हैं कि टीचर ने हमसे उससे रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यू सवाल पूछे हैं। यहाँ पर लिखा है बेटा जी, विशाल लिमिटेड है जिन्होंने अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट किया है। कंपनी ने 50,000 शेयर ऑफर किए हैं बेटा जी। टोटल 80,000 इक्विटी शेयर्स में से मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं। तो कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं आउट ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर 10 रुपए का है। इसके अलावा लिखा है फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी पब्लिक के इशू किए हैं। 3,000 उसने 12% वाले प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं आउट ऑफ टोटल 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। यानी कंपनी के पास टोटल 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जिसमें से 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स उसने पब्लिक को इशू किए हैं, जो कि 100 रुपीज का एक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे जो परसेंटेज लिखा होता है बेटा, उसका कोई यूज नहीं होता, उसका यूज होता है डिविडेंड कैलकुलेट करने में। फिलहाल ऐसा कोई टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड कैलकुलेट करके दिखाना हो। आगे लिखा है कि पब्लिक ने 45,000 इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और इसके अलावा 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और सभी एप्लीकेंट्स को हम लोगों ने शेयर्स अलॉट कर दिए। तो यानी कि हमने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 45,000 एप्लीकेशन आई हैं। इट मीन्स ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। दूसरा, हमने 3,000 बेटा जी प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, और 3,000 ही एप्लीकेशन आई है, यानी ये फुल सब्सक्रिप्शन का केस है। आगे लिखा है बेटा जी, ऑल द कॉल्स वर मेड, सभी कॉल्स का पैसा मांगा गया। वर ड्यूली रिसिप्ट, सबका पैसा मिल भी गया, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 5,000 इक्विटी शेयर। यानी 5,000 इक्विटी शेयर पर हमें ₹2 की इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, लास्ट वाली। ये बेटा जी हमारे पास केस स्टडी है। अब ये भी देख लेते हैं कि टीचर ने इससे रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यू हमसे पूछे हैं। बेटा यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, हमको बताना है कि कंपनी की रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कितनी है। दूसरे सवाल में टीचर ने पूछा है कि इशूड शेयर कैपिटल बताइए कंपनी की कितनी है। तीसरे सवाल में पूछा है कि कंपनी की सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बतानी है। उसके बाद इसमें दिया है पेड अप शेयर कैपिटल बताइए कंपनी की कितनी होगी। फिफ्थ सवाल में पूछा है बैंक बैलेंस बताना है कि बैंक का बैलेंस, बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना होगा। इसके अलावा अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर पूछा है। तो टीचर ने इस केस स्टडी पर बेस्ड हमसे 6 एमसीक्यू सवाल पूछे हैं बेटा जी, जिनका हमें रिप्लाई करना है। तो चलिए बेटा जी, आइए केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। बेटा जी ये हमारी केस स्टडी है। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे यूजफुल लगेंगी वो मैं यहाँ पे आपको लिखकर दिखाता रहूंगा। डन बेटा जी। सबसे पहले देखिए मेरे पास कितने इक्विटी शेयर हैं। सर हमारे पास टोटल 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं। ओके बेटा, मेरे पास टोटल कितने इक्विटी शेयर्स हैं? टोटल 80,000 इक्विटी शेयर्स है। एक शेयर बेटा जी कितने रुपए का? सर एक शेयर है 10 रुपए का। तो बताओ बेटा जी मेरे पास टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 8 लाख। डन। इसमें से मैंने कितने शेयर, ये तो बेटा जी मेरे पास टोटल 8 लाख की शेयर कैपिटल है। ये मैंने इस वाले पॉइंट को बेटा जी अभी सॉल्व किया है कि टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 8 लाख रुपए की। कितने शेयर बेटा जी मैंने पब्लिक को इशू किए हैं? पब्लिक को इशू करते हैं तो बेटा जी उसको क्या बोलते हैं? सर इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो इशूड शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया मैंने। बेटा जी मैंने 50,000 शेयर पब्लिक को इशू किए। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो बेटा जी मेरी इशूड शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगी मेरी 5 लाख रुपए की। डन बेटा जी। आगे लिखा है, टीचर ने कहा है कि हमारे पास टोटल 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। तो बेटा जी यहां पर मैंने लिख लिया 5,000 मेरे पास 100 रुपीज वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो मेरे पास टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी हो गई बेटा जी? ये हो गई मेरे पास 5 लाख रुपए की। ये मेरी 5 लाख की टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई। मैंने इसमें से कितने शेयर पब्लिक को इशू किए हैं? तो उसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल।
इशूड शेयर कैपिटल बेटा जी, कितने शेयर, मैंने 3000 शेयर पब्लिक को इशू कर दिए हैं, एक शेयर 100 रुपीज का है। तो बेटा जी इस हिसाब से मेरे पास इशूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होगी, यहाँ पे मैं प्रेफरेंस और लिख दूं ताकि आपको पता रहे, वैसे तो आपको सब पता ही है। टोटल हो गया बेटा जी 3 लाख। तो 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, मैंने इसमें से 3 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पब्लिक को इश्यू कर दी। मेरे पास टोटल 8 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, जिसमें से मैंने 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल पब्लिक को इश्यू कर दी। डन बेटा जी। यहाँ पे मैं लिखूं इक्विटी या याद रहेगा आपको? सर याद रहेगा। डन बेटा जी, शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली। आगे लिखा है बेटा जी 45,000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए। जितने शेयर पब्लिक खरीद लेती है बेटा उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी हो गई बेटा जी? सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल। पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे? 45,000 शेयर्स खरीदे हैं बेटा पब्लिक ने। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो पब्लिक से मुझे टोटल कितने पैसे मिलेंगे अब? 4,50,000 रुपए, ये पब्लिक से पैसा मिलेगा, ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गई। आगे चलते हैं बेटा जी। प्रेफरेंस शेयर कितने पब्लिक ने खरीदे हैं? पूरे 3,000। तो बेटा जी ये पूरा 3,000 ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं सब्सक्राइब्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पब्लिक ने मेरे 3,000 शेयर खरीद लिए 100 रुपए वाले, तो बेटा जी मेरी हो गई, यहाँ पर मैं 100 रुपए ले लेता हूँ, यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 100 ले लेता हूँ। तो बेटा जी ये कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपए। डन। तो ये हो गया मेरे पास 3 लाख रुपए। चलिए बेटा जी, अब मेरे पास टोटल शेयर कैपिटल भी आ गई, टोटल इशूड शेयर कैपिटल भी आ गई, टोटल सब्सक्राइब कैपिटल भी आ गई। लास्ट में बोला है कि यहां पर हम लोगों को फाइनल कॉल पर इक्विटी शेयर्स पर हमें फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं मिली है 5,000 शेयर्स पर। तो बेटा जी जो पैसा नहीं मिला है उसको बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। लो भैया जी कॉल्स इन अरियर हो गया। कितना हो गया बेटा जी कॉल्स इन अरियर? सर कॉल्स इन अरियर हो गया 5,000 शेयर्स पर हमें फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मिले। तो बेटा जी इसका मतलब कितने पैसे नहीं मिले? सर 10,000 रुपए नहीं मिले। ओके बेटा जी, ये 10,000 रुपए मुझे कॉल्स इन अरियर है जो नहीं मिली है, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। डन बेटा जी, तो ये हो गई कॉल्स इन अरियर। तो बेटा जी जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो मैंने एक जगह नोट कर लिया आपको समझाने के लिए। अब इसके बेसिस पे हम सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा एमसीक्यूज पे आते हैं। सबसे पहले नंबर का एमसीक्यूज मेरे पास है कि कंपनी की रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल बताइए कितनी होगी। रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है बेटा जी ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या होता है? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। बेटा जी यहाँ पर देखो मेरे पास टोटल कितने इक्विटी शेयर है। बेटा जी मेरे पास टोटल 8 लाख के तो इक्विटी शेयर कैपिटल है और टोटल 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो बेटा जी टोटल हमारी जितनी शेयर कैपिटल है 8 लाख की इक्विटी और 5 लाख की प्रेफरेंस, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल जो शेयर कैपिटल है वो 13 लाख की है। और टोटल शेयर कैपिटल को ही रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या फिर ऑथोराइज शेयर कैपिटल या फिर मैक्सिमम शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो बेटा इसका आंसर हो गया सी। टीचर ने पूछा इशूड कैपिटल बताओ। बेटा जी यहाँ पर देखो मैंने 5 लाख शेयर इशू किए थे पब्लिक को इक्विटी और 3 लाख शेयर इशू किए थे पब्लिक को प्रेफरेंस शेयर। तो 5 लाख इक्विटी और 3 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो टोटल 8 लाख रुपए मेरी क्या हो गई है बेटा जी? 8 लाख मेरी हो गई है इशूड शेयर कैपिटल। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा जी 3 पर। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बताना है। बेटा जी पब्लिक ने मेरे कितने इक्विटी शेयर खरीदे? पब्लिक ने मेरे 4.5 लाख के इक्विटी शेयर खरीदे। आपको याद है कि हमने 50,000 शेयर इशू किए थे, 45,000 एप्लीकेशन आई है। तो पब्लिक ने मेरे 4,50,000 की तो इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदी और 3 लाख रुपए की मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पब्लिक ने खरीदी है। 3,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, 3,000 ही एप्लीकेशन आई थी। तो टोटल हो गई 7.5 लाख रुपए बेटा जी मेरी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पे टीचर ने पूछा है सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ। तो बेटा जी फिर मैं यहाँ पर आंसर दूंगा ए, यानी कि 4,50,000। टीचर ने पूछा है सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ, तो बेटा जी 4.5 लाख। अगर टोटल शेयर कैपिटल पूछा होता कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी बताओ, तो बेटा जी 7.5 लाख आंसर होता है। डन। पूछा है कंपनी की पेड अप कैपिटल बताओ कितनी होगी। बेटा जी आप ये देखो कि मेरे इक्विटी शेयर कितने बिके थे बेटा। मेरे इक्विटी शेयर बिके थे बेटा जी, मेरे इक्विटी शेयर बिके थे 4.5 लाख रुपए के। याद है आपको? 4.5 लाख के, उसमें से 10,000 रुपए मुझको नहीं मिले थे।
किस चीज के नहीं मिले थे? कॉल्स इन अरियर के। तो यानी मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल से कितने पैसे मिले? 4,40,000 रुपए मिले। उसके बाद आते हैं बेटा जी, मेरे पास कितने रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लो जी, यहां पर मेरे पास 3,000 प्रेफरेंस शेयर है, इंटू 100 रुपीज का एक है। तो यहाँ पर बेटा जी मुझे उनसे कितने पैसे मिले हैं? 3 लाख रुपए मिले। तो बेटा जी 3 लाख और 4,40,000 जोड़ दूं तो मेरे को पब्लिक से कितने पैसे मिले हैं? 7,40,000। तो जो पैसा पब्लिक से मिला है बेटा जी वही पेड अप कैपिटल है। तो इसका आंसर है बेटा जी डी। मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल पे 4.5 लाख रुपए मिलने थे, 10,000 कॉल सिनेरियर हुआ तो 4,40,000 मिले। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे 3 लाख रुपए थे और पूरे 3 लाख मिले, तो 7,40,000 आंसर हो गया। यहाँ पर टीचर ने पूछा है बैंक बैलेंस बताओ कितना होगा, यानी बैंक का बैलेंस बताना है। बेटा जितनी आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है, यानी जितना पैसा आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पे रिसीव हुआ है, वही तो बैंक का बैलेंस होगा, क्योंकि जो पैसा हमें मिला है वही तो मैं बैंक अकाउंट में लिखूंगा। तो याद रखिएगा जितना पेड अप कैपिटल होती है वही मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस होगा बेटा जी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 7,40,000, यानी ए ऑप्शन है। अब आते हैं बेटा जी, यहाँ पर टीचर ने पूछा कॉल सिनेरियर बताओ, तो ये बताना बहुत आसान है। बेटा जी मेरे को कितने शेयर्स पे कितने पैसे नहीं मिले? अब आप देखो, मेरे को 5,000 शेयर्स पर 2 रुपए की इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है। तो बेटा जी 10,000 रुपए मेरी कॉल सिनेरियर हो गया, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी बी। तो बेटा जी ये था आज का केस स्टडी शेयर्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट कवर अप करने के लिए केस स्टडी बनाया था, सो दैट कि इस केस स्टडी को देखकर आपको ये पता चल जाए कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, या फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल से रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे और आपको उसको किस तरीके से रिप्लाई करके आना है। बेटा अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सो दैट कि सबको इसका बेनिफिट मिले। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।